स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की टॉप 10 न्यूज के बारे में। खबरें जुड़ी हुई हैं पैन और आधार को लेकर। जी हां, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी को लेकर भी एक जानकारी सामने आई है और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है एक बड़ा ऐलान, जिसका फायदा सीधे आपको पहुंचेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, सभी बड़ी खबरों के बारे में जानकारी बताएंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहली खबर की, तो यूपी कैबिनेट लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है। इंपॉर्टेंट खबर है, आपको इसको समझना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक दोपहर के 12 लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में योगी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मथुरा विकास बोर्ड की तरह चित्रकूट धर्म स्थल के विकास के लिए चित्रकूट बोर्ड बनाए जाने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पुलों और सड़कों को लेकर मिली मंजूरी। वहीं कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि प्रदेश के हित में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के हित में लिए गए हैं महत्वपूर्ण फैसले। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की 24 करोड़ जनता की खुशहाली ही सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुशासन स्थापित करना, गुंडे, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करना सरकार का उद्देश्य है। बात करें दूसरे खबर की, तो वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए नामी गिनामी हस्तियों की मदद लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। जी आपने सही सुना, आपको बता दें टीकाकरण के लिए बड़ी हस्तियों का अब साथ लिया जाएगा। टीकाकरण अभियान में यूपी ने जून में तय लक्ष्य को 6 दिन पहले ही हासिल कर लिया है। 30 जून तक प्रदेश में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। यूपी में अब तक 2 करोड़ 89 लाख टीके की डोज लगाई जा चुकी है। अब यूपी की योगी सरकार टीकाकरण कैंपेन को और अधिक रफ्तार देने के लिए सिनेमा और टीवी कलाकारों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियों का भी सहयोग लेगी। बात करें तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर की, तो यूपी में महिला बस ड्राइवरों की संविदा पर होगी भर्ती। कॉमर्शियल डीएल की नहीं है अनिवार्यता। एक इम्पोर्टेंट खबर है, अगर आप एक महिला हैं, उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों को अब महिलाएं भी सड़कों पर दौड़ाएंगी। इस कड़ी में महिला बस चालकों की संविदा पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने विज्ञापन जारी कर दिया है। महिलाएं इसके लिए परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। 35 संविदा महिला चालकों की होगी भर्ती। परिवहन निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि जिनके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन्हें कानपुर में बस चलाने की ट्रेनिंग दिलवाकर उनका डीएल बनवाया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र में पहले चरण में 35 संविदा महिला बस चालकों की भर्ती होगी। बात करेगा यूपी कोरोना अपडेट की, तो यूपी में बीते 24 घंटे में 226 नए मामले मिले और 320 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में पिछले 24 घंटे में 226 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 320 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में इस समय लगभग 3423 सक्रिय मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो आपको गर्व करना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन यानी उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। क्या खबर है, आपको उसको समझना चाहिए। स्मार्ट सिटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए यूपी को देश में पहला स्थान मिला है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी को पहला और मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला और वहीं तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने पर केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में इन पुरस्कारों की घोषणा की। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों को बधाई भी दी है। दोस्तों पैन और आधार सभी के पास होता है और उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आई है। राहत की खबर है, पैन और आधार लिंक करने की तिथि 3 महीने बढ़ाई गई है। जानिए नई तारीख। इंपॉर्टेंट खबर है, पैन और आधार को लेकर आपको जानना चाहिए। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तिथि की 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। यानी अब आप सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक करा सकते हैं। बता दें, पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी, जो कि सामने है, आने वाली थी, लेकिन इसका ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। अब एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं। वही सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है। इसके तहत टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। पहले ये डेडलाइन 30 जून थी। बात करेगा कोरोना के 3rd वेरिएंट की, तो अल्फा, बीटा और या डेल्टा गामा हो, हर वेरिएंट पर काम करेगी हमारी दोनों वैक्सीन, सरकार का दावा। इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई या फिर वैक्सीन से डर रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर जान लेनी चाहिए।
देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को एक राहत भरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। ICMR के अनुसार कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक दुनिया के 12 देशों में पाया गया है। वहीं हमारे देश में भी अब तक इसके 48 मामले सामने आ गए हैं। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोविड का टीका गर्भवती महिलाओं को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में इसका उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि हमने कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट का जिस प्रकार से परीक्षण किया था, उसी प्रकार से डेल्टा प्लस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले 7 दिन से 10 दिनों के बीच इसका परिणाम भी मिल जाएगा। और कोरोना के थर्ड वेरिएंट को लेकर तीसरी लहर को लेकर चेतावनी है। अगस्त में तीसरी लहर की आशंका। महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कुछ दिनों में अब दिल्ली में भी दिखेगा असर। इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आप कोरोना की तीसरी लहर को जानना चाहते हैं तो आप इसको जरूर समझें। राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह काबू में है, लेकिन अब संभावित तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है, इस तरह से देखें तो दिल्ली में अगस्त में ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसका बड़ा कारण देश में फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी माना जा रहा है। दिल्ली में पिछले 1 माह में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच अन्य राज्यों में भी मिल रहे हैं कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट जो चिंता बढ़ा रहे हैं। इस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने चिंताजनक स्वरूप के रूप में बताया है। इसके साथ सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। जिस हिसाब से वहाँ मामले बढ़ रहे हैं, उससे तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो भी लहरें आ चुकी हैं महाराष्ट्र में, उसका सीधा असर पड़ रहा है दिल्ली में। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने भी अलर्ट जारी किया है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, और इसकी जांच जो है KGMU में हो रही है। इसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर है, यूपी के इन 2 शहरों में होगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच। सीएम योगी ने दिए हैं आदेश। आपको ये जानना चाहिए दोस्तों, आपको बता दें दूसरे कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने लगी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें, साल 2021 की शुरुआत में ही सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU में जीन सीक्वेंसिंग की जाँच को शुरू करने का फैसला लिया था। इसी के साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान है, जो आपको सीधे फायदा दिलाएगा। आपको बता दें, कोरोना के इलाज में खर्च करने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट। यह इंपॉर्टेंट खबर है, अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान है। देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में उसके बाद किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी, यानी टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी उत्तर प्रदेश से जो मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से टॉप 10 न्यूज मैं डेली आपके लिए लेकर आऊंगा, जो आपको सीधे लाभ देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप किस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं इसको भी कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।